21 अप्रैल को अचानक से मेरी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोस मेरे हस्बैंड के साथ और कुछ फेक न्यूड फ़ोटोज़ मेरे पास एक इंस्टाग्राम के पेज से आती हैं। मेरे यहाँ हाथ मारा जब मुझे लगा कि हाँ मैं नहीं संभाल सकती। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करा। इन्हें जब तक मारा जब तक उन्हें लग नहीं गया कि ये मर गया और हर डंडे के बाद बोलते रहे अब करेगा कंप्लेंट। ये फ़ोन तोड़ दिया, इनका पर्स ले गए, इन्होंने चैन पहन रखी थी, इनकी चैन उतार के ले गए। उनको मरा हुआ ही समझ के छोड़ के गए। अगर उन्हें लगता कि शायद इसमें जान है तो शायद वो और भी मार। अब मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि जान के हमसे पंगे ले रही थी। 8 लड़के खड़े हुए हैं, एक अकेली लड़की उनके पास जाके क्या करेगी। इसमें कह रहे हैं हमारे भाई तो जेल विच फ़ोन चला रहे हैं। हमने बहुत भारी नुकसान उठाए हैं, बहुत भारी। आज अपने हस्बैंड का, उससे पहले अपने मिसकैरेज का। इनफैक्ट मैंने खुद सोच रखा है अब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं, मैं खुद यहाँ से सब चीज़ें छोड़ छाड़ के अपना सब चीज़ें बंद करके चली जाऊँगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल। इस समय मौजूद हूँ वजीराबाद में। दरअसल बात यह है कि एक प्रेरणा नाम की महिला जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाती थी, उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटित हो जाती है जिसके कारण उनके पति आज अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आइए जुड़कर जानते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है मैम आपका? प्रेरणा। प्रेरणा जी, क्या हुआ था? आज जो इनका हाल है, ये चीज़ शुरुआत आज की नहीं है, 3 मार्च की है। मेरी बेटी है 2 साल की और ये मेरी मम्मी है। हम तीनों मार्केट जा रहे थे 3 तारीख को। 4 तारीख को मुझे अपनी एक फ्रेंड के शादी में जाना था, तो मैं कुछ शॉपिंग करने जा रही थी। मैंने इनको बोला आप चलो मेरे साथ, उसके लिए कुछ गिफ्ट विफ्ट लाने हैं। उन्होंने बोला तू चली जा, मैं क्या करूँगा। मैं गई, हमारी 12 नंबर गली वजीराबाद से मैं जा रही थी, लाइब्रेरी है उस गली में। हम तो 8-10 लड़के खड़े हुए थे गली में, सामने मुझे देख के हंसने लगे तेज तेज। एक बार मैंने इग्नोर कर दिया, दूसरी बार फिर मेरा नाम लेके, मेरे हस्बैंड का नाम लेके कुछ बोलने लगे, फिर इग्नोर कर दिया मैंने। तीसरी बार में फिर बहुत तेज तेज हंस के कुछ अब्यूजिंग वर्ड्स बोल के मेरे हस्बैंड का नाम लिया, मेरा नाम लिया, व्लॉगर है ये हुआ है। मैंने टर्न करके देखा, मम्मी टर्न करके गई, बेटा क्या बदतमीजी है तुम्हारी, कुछ लगती है, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि हमारे एरिया के। पर पर्सनली मैं उनमें से किसी एक लड़के को नहीं जानती। मैंने उनको खुद बोला, मैं कहा भैया आपकी भी बहू बेटी कुछ लगती होंगी। मैं बस मैंने इतना बोला, इतने में वो तो गाली गलौज करने लग गए, धक्का मुक्की करने लग गए। धक्का मुक्की तक बातें ठीक थी, गाली गलौज तक ठीक थी, हाथ मारने लग गए, छेड़छाड़ करने लग गए। आपके साथ ये छेड़छाड़ भी की उन्होंने? जी, मेरे यहाँ हाथ मारा इस टाइम पे। वहाँ पे सारे प्रूफ, सारे CCTVs तो मिल ही जाएंगी, वहाँ पे कैमरा लगे हुए थे पूरी गली में, सब चीज़ें हैं। इतना करने के बाद जब बहुत ज़्यादा ही हो गया, 3-4 मिनट तक ये सब चीज़ें चली, जब मुझे लगा कि हाँ मैं नहीं संभाल सकती, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल करा। ये मेरे घर पे ही बैठे हुए थे, मायके वाला घर बिल्कुल 2-3 मिनट के डिस्टेंस पे था। इन्हें पैदल आने में 5 मिनट लगे होंगे। ये आए, जब ये आए तो इन्होंने आके नॉर्मली उनसे सिर्फ पूछा है, मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी, आपको दूंगी, आप दिखाना जनता को, जनता भी देख के उस चीज़ में समझेगी। सिर्फ इन्होंने पीछे से आके पूछा है कि भाई क्या दिक्कत है, कहाँ के हो, ये वो। इतना बोलते हैं उनमें से 2 लड़के एकदम इनको मारने को चढ़े। उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर से जो लड़के निकले 8-10 और, वो इकट्ठा इनको मारने लग गए। वहाँ पे भी हाथापाई हुई, खूब हाथापाई हुई। ये 2 अकेले थे। आस पड़ोस में पता लगा मेरा भाई आया, ये मेरे बड़े जेठ हैं, इनके बड़े भाई हैं, ये आए। तो चीज़ें यहाँ से भी हाथापाई हुई, उधर से भी सेल्फ डिफेंस में हाथापाई, दोनों तरफ से हुई, हमारी तरफ से भी उनकी तरफ से भी। उसके बाद क्रॉस मुकदमे दर्ज हो गए, हमने पुलिस कंप्लेंट करी, PCR आई, हमारी फैमिली को ले गई, उनकी फैमिली के उनके लोग मतलब लड़के कुछ भाग गए थे, कुछ को PCR MLC पे ले गई, कुछ वो बाद में आए। इस बीच मैं यहाँ थी, भाई आ गए थे एंड में। इन्होंने भी घर पे कुछ नहीं बताया। मेरी सास थी, मेरी जेठानी और मेरी भांजी है 14-15 साल की, और उनका एक बेटा है 4 साल का। ये 4 लोग, सिर्फ मेरा ससुराल जगतपुर में, ये 4 लोग सिर्फ अकेले घर पे थे। उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि बच्चों की कहाँ लड़ाई हुई है, कि पुलिस कंप्लेंट भी हो गई, बच्चों को चोटें भी आ गई और बहू के साथ ऐसा कुछ है, उन्हें कुछ भी नहीं पता था। एकदम से क्या हुआ, 20-30-35 लोग और मान लो आप, उसकी भी मेरे पास सारी वीडियोज है, एकदम से घर पे पत्थर फेंकने लग गए, डंडे फेंकने लग गए। सारी भी घटना 3 मार्च की है, जब पुलिस भी आ गई, PCR भी आ गई, बच्चों को MLC के लिए भी ले गई। ससुराल में मेरी सास को, मेरी जेठानी को कुछ पता नहीं है, वहाँ 14 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को कुछ पता नहीं है कि क्या चीज़ें हुई हैं। इस बीच उन्होंने यहाँ पहले जो मारधाड़ गड़ी, यहाँ सारी चीज़ें करने के बाद वो वहाँ पहुँच गए। जगतपुर थोड़ा सा ही डिस्टेंस है मेरे ससुराल और मायके में। वहाँ पहुँच के वहाँ उन्होंने डंडे चलाए, खूब गाली गलौज करी, ऐसे ऐसे वर्ड्स बोले जो एक औरत क्या कोई आदमी भी सुन नहीं पाएगा। इतने गंदे वर्ड्स बोले। सिर्फ 3 औरतें थी उस घर में। क्या करना चाह रहे थे, गेट तोड़ने की पूरी कोशिश की, वो गेट खुल जाता। उन औरतों के साथ क्या करते, क्या बदसलूकी बदतमीजी करते, वो मुझे खुद नहीं पता। इसकी भी हमने सिर्फ कंप्लेंट करी, कोई हमने अपनी तरफ से ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया कि वो ये चीज़ें कर रहे हैं तो हम भी ये चीज़ें करें। सिर्फ प्रशासन पे सब चीज़ें छोड़ दी कि जो हेल्प होगी या जो भी चीज़ें सॉल्व होंगी वहाँ से होंगी। इसके बाद भी आज 8 मार्च को इनके साथ जो ये चीज़ करी, आज 9वां दिन है, इन्हें हॉस्पिटल में पड़ी हुई, अपने पैरों से बिल्कुल चल नहीं पा रहे। ये जो अभी रिसेंटली जो घटना हुई वो कितनी तारीख की है? 8 मार्च की, 8 मई की घटना ये। तो इस बीच भी जो 2-2.5 महीने
ऐसा नहीं है कि पुलिस कंप्लेंट हो गई, सब चीज़ हो गई तो वो लोग शांत बैठे हों। कंटिन्यूसली हमारी गली से निकलना, गाली गलौज करना, बदतमीज़ी करना, इनके आगे से निकलना, मेरे आगे से निकलना, गाली देना, प्रॉपर्ली उल्टी सीधी वीडियोज़ एडिट करके डालना। किस तरीके की वीडियोस? इनको जैसे मारते हुए वहाँ पे वो सब चीज़ें डाली उन्होंने। जब भी मैंने सोशल मीडिया पे या फिर किसी भी चीज़ को कुछ नहीं करी, यहाँ पे भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। एक दिन 21 अप्रैल को अचानक से मेरी ही कुछ फोटोज़ वीडियोस इंस्टाग्राम पे 1-2 पेज, जैसे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, सब लोगों को पता है, तो मेरी कुछ 5 साल पुराने 1-2 फोटोज़ मेरे हस्बैंड के साथ और कुछ फेक न्यूड फोटोज़ मेरे पास एक इंस्टाग्राम के पेज से आती हैं। मैं 21 अप्रैल को एकदम देख के शॉक कि ये चीज़ें हो कैसे सकती हैं, क्या हुआ, मतलब मुझे अंदाज़ा ही नहीं। ये चीज़ें भी इन लड़ाई के बाद इन लोगों के प्रति हुई हैं। इसके ऊपर भी मैंने कंप्लेंट करी, साइबर क्राइम में केस करा, इसका भी अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। इसीलिए शायद उनके हौसले बुलंद पे बुलंद होते जा रहे हैं। फ़ोटोज़ आई मेरी, देख के मुझे समझ नहीं आया। 10 दिन 15 दिन मैं खुद इतनी डिप्रेशन में रही कि मर जाऊं या क्या करूं, अब इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करूं। कुछ चीज़ें हो ही नहीं रही, धमकियां ये वो, और एकदम से मेरी इस तरीके की चीज़ें वायरल होना। मैं खुद एक लड़की हूँ, मेरी खुद बेटी है, बहन है, छोटी हर चीज़ है, मैं हर चीज़ सोशल मीडिया के थ्रू अपना घर चला रहे, सब चीज़ कर रहे। मैं समझ ही नहीं पाई उस टाइम पे क्या हुआ। मुझे 10-15 दिन इन चीज़ों से निकलने में ही लगे। मैंने सेम डे कंप्लेन कर दी थी, 1-2 दिन में कंप्लेंट कर दी थी, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। 3 तारीख को जो घटना घटित हुई उस पर पुलिस ने क्या एक्शन लिया था? उस पर एक बार जी मेरे बयान हुए थे बस, और कोर्ट उसके में। बाद प्रशासन ने उन लोगों की गिरफ्तारी की या नहीं की? नहीं, उस चीज़ में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी उसका बाकी मुझे पता भी नहीं है। बस मेरे को हमारे से 1-2 बार, जैसे मेरे साथ जो भी घटनाएं होती रही बीच में, जैसे वो हवाबाजी करते रहे या फिर गली में निकल के उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनकी भी सारी जो बातें हैं वो मैंने जाके थाने में बताई हैं। उन चीज़ों की भी बार बार मैंने कंप्लेंट दी है और बताया है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, बट वो एक्शन कोई मेरी नज़रों के सामने, मेरे सुनने में कोई एक्शन आया नहीं। उसके बाद भी हम सिर्फ प्रशासन पे ही छोड़ के अपने घर बैठे हुए हैं, सब चीज़ें छोड़ के। आपकी न्यूड फोटोज़ वगैरह इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब चैनल पर किसी पे भी डाली हैं, तो क्या भी वो हटा दी गई हैं या नहीं हटा दी गई हैं? मैम ऐसा नहीं हुआ कि जैसे पोस्ट करी हूँ, एक होता है ना चीज़ें पोस्ट करना, आप यूट्यूब पे पोस्ट कर रहे हैं, इंस्टा पे पोस्ट कर रहे हैं, फेक आईडीज़ के थ्रू मेरे पास भेजी गई, आसपास के लोगों, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जानने वालों को। तो आसपास के हमारे एरिया के जितने लोग हैं सबके फ़ोन में सब आपस में शेयर कर रहे हैं। उसके भी मेरे पास बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीनशॉट सब हैं, सब प्रूफ्स थे उसके भी मेरे पास। उसके बाद भी कोई एक्शन हुआ नहीं। 8 मई को ऐसा क्या हो गया था कि मारपीट पे उतारू हो गए? मैम ये अपने एक दोस्त के साथ कटिंग कराने संत नगर पुस्ते से जा रहे थे। अब इनको जाते हुए किसी ने देखा या प्री प्लान चीज़ें थी या क्या था, ये तो हमें खुद नहीं पता। तो ये कटिंग कराने गए हैं, बस ये कटिंग कराने गए, इन्हें जाते हुए किसी ने देखा या प्री प्लान था या क्या चीज़ें थी, समझ नहीं आया। ये गए हैं, उसके बाद 2-2.5 घंटे इन्हें लगे आने में, सेम रास्ते से वापस आने में। तो जैसे ये वापस आ रहे थे, ये बुलेट पे थे, इनका दोस्त बाइक चला रहा था, ये पीछे बैठे हुए थे। इनके आगे एक बाइक लगी, R15 बाइक थी। जो चीज़ें इन्होंने जब होश में आए हमें बताई, बयान दिए, तो इनके आगे बाइक लगी। इन्हें समझ ही नहीं आया क्या है, पर इन्हें ये पता था कि इन लोगों से हमारी 3 मार्च को लड़ाई हुई है, वही लोग हैं। इनके आगे बाइक लगी, इनको समझ नहीं आया, बाइक से उतरे, सामने से 4-5 लड़के डंडे लेके आ रहे थे। ये होपलेस हुए, पीछे को भागने लगे, तो एक वैगनर गाड़ी थी वाइट कलर की, उन्होंने इनको हिट करा। तो ये उस वीडियो में मतलब उस टाइम पे पुस्ते के पार गिर गए, और इनके गिरते ही कंटिन्यूसली 12-15 लड़कों ने इन्हें कंटिन्यूसली डंडों से मारा। उस चीज़ की वीडियो भी बनाई बाकायदा, और कुछ वीडियोस वायरल भी करी। सरदार आजा, आजा, बुला लीजिए। इन्हें जब तक मारा, जब तक उन्हें लग नहीं गया कि ये मर गया, और हर डंडे के बाद बोलते रहे अब करेगा कंप्लेंट, अब लेगा अपनी FIR वापस, अब लेगा अपनी कंप्लेंट वापस। 12-15 मिनट तक कंटिन्यूसली इनको मारा, इनकी वीडियोस बनाई, और बाकायदा मेरे पास भी वीडियोस भेजी गई। मैंने खुद वो वीडियोस देखी, और अगर आप उन वीडियोस को देख लो तो उसमें इनकी रोने की, चिल्लाने की आवाज़ सुन के उन्हें बिल्कुल तरस नहीं आया। पता नहीं इंसानियत ही खो बैठे थे उस टाइम पे वो। जब मैं वो वीडियोज़ या हमारे परिवार का कोई भी वीडियोज़ देखता है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनका मैं आपको फ़ोन दिखाती हूँ, उस टाइम उनके मुताबिक कि सारे एविडेंसेस फ़ोन में हैं, उन्होंने इनके फ़ोन का ये हाल करा, ये फ़ोन तोड़ दिया, इनका पर्स ले गए, इन्होंने चैन पहन रखी थी, इनकी चैन उतार के ले गए, इनकी गोल्ड की चैन थी वो उतार के ले गए, इनके पर्स को ले गए, इनका फ़ोन शायद इसलिए नहीं लेके गए कि फ़ोन शायद ट्रेस हो जाता है या कुछ भी चीज़ हो जाती है, पर इनके आगे वाली पॉकेट में ये फ़ोन था, तो इसको इस तरीके से चकनाचूर कर दिया कि सारे एविडेंस मिटाने थे, सारे प्रूफ मिटाने थे, इस रीज़न से। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है? 2 लोगों की गिरफ्तारी मेरे सुनने में आई है कि हुई है, और आश्वासन दिलाया गया मुझे
कि आगे भी होगी, आगे भी न्याय किया जाएगा। और आज 9वां दिन है इन्हें हॉस्पिटल में पड़े हुए, और मेरे पास अभी तक कोई रिपोर्ट, कोई चीज़ें कुछ नहीं है। और इसके बाद भी कंटिन्यूसली सामने से अभी भी थ्रेड्स आ रहे हैं? थ्रेड्स मेरे पास विद प्रूफ है मैम, उनकी शक्लें लाइव आके बोल रहे हैं कि एक को तो हाथ पैर तोड़े, एक को जिंदा गाड़ेंगे। उसके बाद भी रास्ते में आते जाते ये बड़े भाई हैं पम्मी के, इनके साथ गाली गलौज कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। प्रॉपर हर चीज़ के प्रूफ है, लाइव आके बाकायदा सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं कि एक का ऐसा हाल करा, दूसरे का ऐसा हाल करेंगे, तीसरी को गंदा कर रही है। ऐसा कौन कहता है कम्युनिटी को गंदा? यही केस होने के बाद इन्हीं लोगों की हुई बातें हैं। आप आंटी उस दिन मौके पे मौजूद थे, सारी घटना घटित होती है, क्या आप जानते हो उन लड़कों के, क्या आपकी गली मोहल्ले पड़ोस के हैं क्या? नहीं, आपसे कभी रंजिश रही हो? नहीं, मेरे से कभी कोई रंजिश नहीं रही, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने लड़की के साथ छेड़छाड़ करी, और हमारी जगह कोई भी होता, इवन हम ये काम करते वो होते तो वो भी उस टाइम उसकी आवाज़ उठाते ही। ऐसा कुछ नहीं था जिसको उन्होंने इतना बड़ा रख दिया और इनको जान से मारने की कोशिश की। कोशिश क्या कहेंगे, जो वीडियो जितनी सी उन्होंने वायरल की है, तो उस वीडियो में जिस तरह से इन्होंने लास्ट में हाथ डाले हैं और उसमें आवाज़ भी आ रही है कि आजा भाई अब तो मर गया, तो वो इनको मरा हुआ ही समझ के छोड़ के गए। अगर उन्हें लगता कि शायद इसमें जान है तो शायद वो और भी मारते। और उनके हौसले बुलंद करने में मुझे लगता है कि प्रशासन का भी हाथ है। जिस तरह से अभी भी हमें थ्रेट्स आ रहे हैं सीधा सामने से मैसेज करके या मैसेज के थ्रू या हम तक, मुझे नहीं पता कि वो सीरियसली करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन हमें तो अपनी जान का, पूरे दोनों परिवारों का बहुत खतरा है। इससे बदतर अंजाम की अगर वो धमकी दे रहे हैं तो इससे बदतर अंजाम तो जान का। और क्या प्रशासन किसी की जान जाने के बाद एक्शन लेगा तो कोई फ़ायदा नहीं है इसका। ये वही पम्मी है जिनके साथ ये पूरा जो घटनाक्रम होता है 8 मई को। पैर में फ्रैक्चर है क्या अभी आपके? एक पैर में फ्रैक्चर है। आपको ये लोग क्या कह रहे थे? कटिंग करा के लौट रहे थे, बाइक के आगे आके खड़े हो जाते, उस दौरान उनसे कोई बातचीत हुई आपकी? नहीं, कोई बातचीत नहीं। मैं आ रहा था नॉर्मल बाइक से अपने दोस्त के साथ, तो बाइक आती है और बाइक के आगे लगा देते हैं। तो फिर उधर से सामने से आ रहे हैं 5-6 लड़के डंडे लेके, तो मैं उन्हें देख के एकदम भगने लगा। तो पीछे से एक गाड़ी आती है तो वो टक्कर मारती है और मैं पुश्ते से नीचे आ जाता। वो गाड़ी भी आप उन्हीं लोगों की थी? हाँ, उन्हीं के लोगों की थी। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी जो है प्रेरणा, वो ब्लॉग बनाती हैं, उसी के कारण ये पूरी घटना घटित हुई है? व्लॉग तो सभी बना रहे हैं, मगर पता नहीं उनको क्या चिढ़ है। दुनिया बना रही है व्लॉग, दुनिया बना रही है। तो आपको क्या लगता है कि पत्नी आपकी गलत कर रही है ब्लॉग बनाकर? प्रेरणा जी ने खुद बताया कई लोग इनको इस तरीके से कह रहे हैं कि गलत ब्लॉग बनाते होंगे, इस तरीके की चीज़ें। क्या कभी आपको ऐसा लगा, ऐसा भी हुआ है? अगर ऐसा कुछ होता तो मैं व्लॉग बनाने के लिए सब बोलते ही नहीं। मैं खुद व्लॉग बनाता हूँ। आप खुद ब्लॉग बनाते हैं? तो कभी ऐसा हुआ कि उस कम्युनिटी के लोग या उस गांव के लोगों ने कभी आप लोगों को सामने से मना किया हो कि आपकी पत्नी है और आपको ब्लॉग नहीं बनाना है? नहीं, ऐसा तो कभी मना नहीं किया, मगर वो ये अंदर अंदर आदमी चिढ़ता रहता है। मैं वीडियो शादी से पहले ही बनाती थी, बस मुझे नहीं पता था कि ऐसा एक दिन लोग मेरे से नफरत करने लग जाएंगे या किस चीज़ की चिढ़ हो जाएगी लोगों को। इनफैक्ट मैंने खुद सोच रखा है अब मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए, मैं खुद यहाँ से सब चीज़ें छोड़ छाड़ के अपना सब चीज़ें बंद करके चली जाऊँगी। मैं 2-3 महीने से जब चीज़ें झेल रही हूँ और मेरे हस्बैंड का ये हाल है, और आगे भी मुझे कोई श्योरिटी नहीं है कि मेरे हस्बैंड सेफ़ है, मेरी फैमिली सेफ़ है, मेरे भाई, मेरे बच्चे। तो आप ब्लॉग बनाना छोड़ देंगे क्या? जी, मैंने खुद डिसीजन लिया है कि मैं सब चीज़ें छोड़ दूँगी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली ज़्यादा ज़रूरी है। आदत तो है लोगों के उल्टे सीधे कमेंट्स झेलने की, पर इन सब चीज़ों की आदत नहीं है कि मैं अपनी फैमिली खो दूँ इन सब चीज़ों में। साफ तौर पे तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से पम्मी जी की हालत है। अभी बेड पर है हॉस्पिटल में, 9 दिन हो गए। देखिए किस तरीके की सारी चीज़ें हैं, साफ तौर पे देख सकते हैं। मरने की हालत थी उस समय, साफ तौर पे देख सकते हैं। हाथों में भी चोट है, पैर दोनों, एक पैर में स्वेलिंग और दूसरे में प्लास्टर चढ़ा हुआ है। चोटें बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, कितनी बुरी तरीके से मारा है बता रहे हैं। और मारने के जो ये बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया पे इनकी वीडियोस भी बनाकर डाली हैं। मैं आपको यहाँ से सिर्फ 2 घंटे पहले का इनका एक वीडियो दिखा रही हूँ, जो प्रॉपर मेरे फॉलोअर्स जैसे देख रहे हैं, ये लोग वीडियोस डाल रहे हैं। मैंने भी अपने सोशल मीडिया पे चीज़ें जब ये खोली, जब मुझे लगा कि अब कहीं से मेरी हेल्प नहीं हो रही, कहीं से मुझे हेल्प नहीं मिल रही, मेरे से चीज़ें नहीं संभल रही, जब मैंने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे खोली। अगर मैं सोशल मीडिया पे खोलना चाहती तो मैं 3 मार्च वाली लड़ाई के बाद भी खोल सकती थी। ये मैं आपको इनका एक लाइव वीडियो के वॉइस सुना रही हूँ, जो अभी इनका सिर्फ 2-3 घंटे पहले का ही वीडियो है। इस चीज़ों के बाद भी, जब इनके 2 बच्चे अरेस्ट भी हैं, पम्मी का ये हाल है, प्रशासन आगे काम कर रहा है, उसके बाद भी निडर होके ये क्या चीज़ें बोल रहे हैं, आप कुछ सुनो। हाँ, एक बात का जवाब दिया जाएगा ठोक के। सब भाई सच बताएंगे। आप सुन रहे हैं, इसमें कह रहे हैं अब हमारे भाई तो जेला विच फ़ोन चला रहे हैं।
मैं आपको पीछे करके फिर से मतलब जो अरेस्ट हुआ है वो व्यक्ति जो है वो सुनो ना, ये इनकी बातें। सारे भाई आ रहे हैं भाई, गांव के 50-60 लड़के इकट्ठे होंगे अभी, सब भाई सच बताएंगे। भाई तो जेल ला के फोन चला रहा है भाई सीता की तो टॉप होगी। कौन व्यक्ति है? ये उन्हीं के परिवार के लड़के हैं और आप सुन रहे हैं इसमें कह रहे हैं चीता की तो टांग टूट गई, मेरे हस्बैंड की जैसे टांग टूटी है। तो प्लीज पूरी वीडियो के अंदर क्या बताया उन्होंने, क्या बोला है उनको? प्रॉपरली इसमें बोल रहे हैं वीडियो में, इसके तो हाथ पैर तोड़े, अगले वालों के ये करना है वो करना है। अगला किसको कर रहे मेरे हैं? भाई को, मेरे जेठ के लिए ओपनली धमकियां दे रहे हैं और आपके सामने आपने खुद सुना है कि भाई टेंशन क्या ले रहे हो, हमारे भाई तो जेल में फ़ोन चला रहे हैं। और आप सुन रहे हैं बाकायदा आपके सामने है कि मेरे हस्बैंड की टांग टूटी हुई है, तो तुम्हारे पट्टे की, तुम्हारे जीते की तो टांग टूटी पड़ी है। तो क्या ये धमकियाँ ही तो एक तरह से हमें डराना धमकाना ही तो है। ना इन्हें प्रशासन का डर है, ना आपका डर है, ना हमारा डर है, किसी चीज़ का डर ही नहीं है इन्हें। ये अब मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं कि जान के हमसे पंगे ले रही थी। 8 लड़के खड़े हुए, एक अकेली लड़की उनके पास जाके क्या करेगी। इस बीच जो मेरा मिसकैरेज हुआ उस पर झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं। एकदम से तो कोई बच्चा आ नहीं सकता, चीज़ें हुई होंगी, हर चीज़ के टेस्ट होते हैं, प्रूफ होते हैं, हॉस्पिटल, डॉक्टर, सब तो झूठे नहीं हो सकते। एक प्रेरणा झूठी हो सकती है, सब तो झूठे नहीं हो सकते। और मैंने अभी 2 महीने पहले अपने व्लॉग्स में, मैं नहीं चाहती थी कोई चीज़ें खोलूँ, तो मैंने खुद अपने व्लॉग में बताया था कि क्यों मेरी तबीयत ख़राब है, क्यों मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ, क्योंकि मैं सब चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं उछालना चाहती थी, ना लाना चाहती थी। तो मैंने खुद अपने व्लॉग में बोला था कि हाँ, स्ट्रेस की वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। तो उन वीडियोस को डालना एडिट करके कि अब बोल रही है बच्चा ख़राब हो गया और पहले ये बोला, मैं ये चीज़ें खोलना ही नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली कि मेरा स्ट्रेस में मिसकैरेज हुआ। और मेरे पास बाकायदा सारी रिपोर्ट, सारे प्रूफ्स हैं कि किस टाइम की मेरी प्रेगनेंसी थी, किस टाइम मेरा मिसकैरेज हुआ। सिर्फ इन लोगों की वजह से हमने बहुत भारी नुकसान उठाए हैं, बहुत भारी। आज अपने हस्बैंड का, उससे पहले अपने मिसकैरेज का, और उससे पहले अपना मेंटली टॉर्चर, जो मैं 3 मार्च से आज 12-13 मई को ना सफल हुआ है, लेकिन मर्डर तो कर ही चुके हैं। क्या प्रेरणा जी को ब्लॉग बनाना छोड़ देना चाहिए? जो फैमिली ब्लॉग बनाती हैं कोई अश्लील कंटेंट नहीं डालते। लगातार जो आज सोशल मीडिया पे कई लोग ऐसे हैं जो फैमिली ब्लॉग बनाते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? किस तरीके की हमारे समाज की मानसिकता होती जा रही है जो बात बात पर झगड़े पर उतार हो जाते हैं? किस तरीके से गंदे कमेंट पास करना, एक लड़की को, एक महिला को जो सड़क पर जा रही है, भद्दे कमेंट्स पास करना कितना उचित है? और उसके बाद प्रशासन उस पर कोई सख्ती से कार्रवाई नहीं करता। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।